हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं यहाँ पे जो वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी है टीचिंग से रिलेटेड और अधोक बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे जो वैकेंसी निकलती है मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सारी गवर्नमेंट वैकेंसी है। और पहले आप सीट का विवरण देख सकते हो किस हिसाब से है। हिंदी में जर्नल के लिए और ओबीसी पूरी कैटेगरी देखिए किस हिसाब से, एससी के कितनी है, एसटी की कितनी है। टोटल 1742। गणित में देख सकते हैं आप जनरल कैटेगरी की 1050, ओबीसीज और एससी एसटी 1882। गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन, टोटल 15 डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकाली गई है। और आप टोटल पोस्ट देख सकते हो। टोटल जनरल के लिए 6410 हैं और जो ओबीसीज के लिए हैं वो 3174 हैं और जो एससी के लिए हैं वो 1815 और जो एसटी के लिए 52 सीट्स हैं। और टोटल सीट की बात की जाए 11,451 सीट बम्पर वैकेंसी है ये। और ये पहला दिखाया गया था सारणी वर्ण की जो बात की थी, परीक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग। ये बालक वर्ग के लिए है, इसमें बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। और जो सारणी संख्या 2 है, परीक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग, इसमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, बॉयज़ नहीं अप्लाई कर सकते। पर जो ये वाला डिपार्टमेंट है पहला वाला, इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। पर बॉयज़ जो हैं वो ये सारणी जो बालिका वर्ग वाले में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें भी एक कंडीशन है, बालिका वर्ग दोनों में अप्लाई नहीं कर सकती, या तो वो अपने वर्ग में अप्लाई करे या तो वो बॉयज सेक्शन में अप्लाई कर सकती हैं, उसमें भी ये है। तो आप यहाँ पे भी विवरण देख सकते हो किस हिसाब से हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, सांस्कृतिक विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन। टोटल पोस्ट की बात की जाए 1462। तो टोटल बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 12-13 हज़ार के आसपास वैकेंसी है टोटल। सो आप यहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो बात की जाए क्या क्या शिक्षा ज़रूरत है यहाँ पे, बीएड या आपको बीएड या सीटेट या लोकल टेट जहाँ पे वैकेंसी निकली है उसकी ज़रूरत है या नहीं। सो हिंदी की बात की जाए अहर्ता बीएड हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास, अथवा बीएड हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य परीक्षिकता अहर्ता बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। वरीयनामा में वरीयनामा का मतलब ये होता है प्रेफरेबल किया जाएगा, मतलब कि अगर लोगों ने वो चीज़ की गई है तो प्रेफरेबल है, अदरवाइज नहीं प्रेफर किया जाएगा। तो मतलब कि जिन्हें बीएड की है या बीएड फर्स्ट का रिजल्ट आ गया वो अप्लाई कर सकता है। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर में की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये इसलिए है क्योंकि एडिशनल वेटेज जो लगाई जाएगी उसके लिए है। गणित में बीएड होनी चाहिए अथवा बीएससी गणित परीक्षण होना चाहिए। यहाँ बीएड का कुछ विवरण दिया हुआ है, पर जो सीटेट की बात की जाए और लोकल टेट की बात की जाए यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, तो ये ध्यान में रखिए। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें एडिशनल जो है अधिमान होगा अहर्ता, इसको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। गृह विज्ञान की बात की जाए, गृह विज्ञान या गृह शास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी। तो अब आपको पता लग गया है वैकेंसी कहाँ से निकली है। इलाहाबाद आता है यूपी के अंदर, तो यूपी में से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। बीएड टिप्पणी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए गृह विज्ञान के लिए। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगली पोस्ट उर्दू की बात की जाए आपके पास क्या क्या नहीं, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ठीक है, बीएड तो होनी चाहिए, अन्य डिग्री होनी चाहिए। अंग्रेजी की ऐसी है, अंग्रेजी या अन्य डिग्री आपके पास। सांस्कृतिक बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। ऐसी वाणिज्यिक की बात की जाए बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री प्राथमिकता बीकॉम वाले को दी जाएगी इसके अंदर। कृषि की बीएससी कृषि में जिसने की हुई है, और
ऐसी बात की जाए कि कला में भी आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। पहले आपको क्या करना है, पूरी पीडीएफ को रीड आउट करना है, अच्छे से डाउट क्लियर करना है कि आउटसाइडर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिलाई विज्ञान आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें क्या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में 2 वर्ष के पाठ्यक्रम आपने किया हो, डिप्लोमा किया होना चाहिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कीजिए, बीएड या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, इसके अकॉर्डिंग डिग्री आपकी दी हुई है, किस हिसाब से टोटल 15 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं, सबको पहले बात यही आता है कि आउटसाइडर वाले, जैसे यूपी की वैकेंसी है, आउटसाइडर वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी ये पढ़ चुका हूँ, पूरा 19 पेज का लिस्ट है, पढ़ लिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, जो आपको मैंने पढ़ाया था, ये देखिए आप टिप्पणी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए, तो वो मान्य माना जाएगा। मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि आउटसाइडर यूपी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और सैलरी की बात की जाए, बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे। और अभी हम इसका डिटेल पढ़ते हैं, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 23, प्रयागराज यहाँ लिखा है, विज्ञापन लिखा है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कब से स्टार्ट हो रहा है? 29/10 से। ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हो 29 से। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हेतु अंतिम तिथि 27 है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट कराने की अंतिम तिथि 27 लास्ट डेट है। उसके बाद आपका पेंडिंग रह जाता है जो फीस वगैरह, वो 30 तक आप जमा करा सकते हो। पूरा 1 महीने का टाइम है आपके पास यहाँ पे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा ये निकाली गई है वैकेंसी। महत्वपूर्ण सूचना पढ़ते हैं हम इसमें, आगे क्या क्या लिखा है जो मेन पढ़ने वाली है। ऑनलाइन का भी आपको पता लग जाएगा, ऑनलाइन विवरण का। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने जो वेबसाइट पे है मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे जाके लिखा था। वहाँ पे कैटेगरी मैंने डाला था कि आप रेजिडेंट हो यूपी के, तो वहाँ पे और ऑप्शन भी आ रहे थे। अगर यूपी के रेजिडेंट होते तो यूपी का ही ऑप्शन आता वहाँ पे, और पर रेजिडेंट के में यूपी के अलावा भी दूसरा आ रहा था, हरियाणा फिल किया जैसे मैंने। और जब मैं नीचे आया वहाँ पे जनरल कैटेगरी का ऑप्शन ही दिया। अगर यूपी, जैसे मैंने यूपी का क्लिक किया, यूपी का रेजिडेंट क्लिक करने के बाद वहाँ पे कैटेगरी खुल गई SC ST OBC, आप किससे रिलेट करते हो, ठीक है। फर्दर जब मैंने हरियाणा चूज़ किया तो वहाँ पे हम आउटसाइडर है तो हम जनरल कैटेगरी ही माने जाएंगे, तो इसका मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप देख सकते हो टोटल फीस कितनी है। ऑनलाइन अन्य पिछड़ा वर्ग तो हम जनरल कैटेगरी मान के चलेंगे, हरियाणा वाले, या जो आउटसाइडर है दिल्ली है और नोएडा वगैरह है, गाजियाबाद है। इसकी परीक्षा की बात की जाए, किस हिसाब से है, परीक्षा केंद्र क्या है और क्या माना जाएगा। ऑनलाइन में आपको सब पता लग जाएगा। सीमा आयु लिमिटेड नहीं है, 21 वर्ष से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए। और शिक्षक पेल आप वेतन मान भी देख सकते हो, बहुत अच्छा है, 44,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंच जाता है। लेवल 7 ग्रेड से आपको दिया जा रहा है। आरक्षण यूपी वालों को ही मिलेगा। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता उपलब्ध लिखी है। सभी मंडल के जनपद मुख्यालय पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। यूपी में ही कहीं भी बन सकता है ये। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षक स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना संख्या दिनांक 18 फरवरी द्वारा संशोधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियामान होगा। तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा स्नातक शिक्षा पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक जो ऑप्शन होगा इसके 4 अंक का होगा। आप मान सकते हो आपका एंट्रेंस है इसके पदों के लिए, तर्थक शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक अंक इतने का होगा। समय अवधि प्रश्न पल हल करने की समय अवधि 2 घंटे दी जाएगी और ये MCQ बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। तर्थक की वेटेज लगाई जाएगी। और यहाँ बात करें सिविल अपील संख्या संजय व अन्य बनाम 7 16 अन्य सिविल अपील में पारित वेटेज वगैरह लगाई जाएगी। तर्थक शिक्षकों के लिए अन्य द्वारा वेटेज भी लगाई जाएगी। तर्थक शिक्षक जिनके अंक जो कम लगाए गए हैं, मतलब कि जो दूसरे होते हैं नॉर्मल
की बात, चयन हेतु मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तक शिक्षकों द्वारा अंकों में क्या होगा, लिखित परीक्षा का प्राप्त अंक और सेवा अधिकारित अभी जो आपके एक्स्ट्रा अंक है के आधार पर परीक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु सम्मिलित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यम शिक्षा एवं चयन बोर्ड नियमावली के नियम के अनुसार विज्ञापन रिक्तिकों की संख्या से अधिक की सूची तैयारी की जाएगी। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद अभ्यर्थी देवा सामान्य अनुदेश। मैंने आपको ये बता दिया था, जो गर्ल वाला सेक्शन है वहाँ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है बालिकाएं, और वो बॉयज सेक्शन में भी अप्लाई कर सकती है, पर उनको चूज़ करना पड़ेगा या वो गर्ल्स सेक्शन में अप्लाई करें या बॉयज सेक्शन में अप्लाई करें। बॉयज़ वाले गर्ल्स सेक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते, वो अपने सेक्शन में ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और ना ही किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे ये इन्फॉर्मेशन में मेन पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पुरुष वाला आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो अवश्य लगाएं। न्यू फोटो लगाना, प्रत्येक विषय वर्ग लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, मतलब कि एक ही मान्य होगा। अभ्यर्थी को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड को परामर्श नहीं दे। ये आप पढ़ सकते हो, पूरा PDF है। परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी, अभी डेट घोषित नहीं की गई है। अब अभी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए जा रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए। और एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप PDF ज़रूर रीड कीजिए और ये अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।